ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जहां योग्यता है वहां विरोध है। कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए, एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है, और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो, और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा, डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। तुम पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा आगे किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को, लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए, और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया, तुम्हारा पोटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, और गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं, एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहे हैं, भीषम गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और
वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? आज तो पूरा भारत एक अजीब से अंधकार से घिरा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एजुकेशन सिस्टम की। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6th का बच्चा 30 किलो का बैग, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, वो 30 किलो का बैग अगर वो ऐसे लटकाएगा तो उसकी स्पाइन खत्म हो जाएगी। 15 किलो का भी है तो बहुत है, 20 किलो का भी है तो बहुत है। आज का एजुकेशन सिस्टम, टीचर धमकी दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे राजनेता तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, तो सोच रहा है यार ये तो बर्बाद नहीं हुए, और हमारे पापा तो बहुत पढ़े थे। वो बड़ा विरोधाभास में फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, और जिसके पास विजडम है, बीरबल सामान्य व्यक्ति मुगल दरबार का हिस्सा बना, विजडम, शिक्षा की वजह से नहीं, विजडम की वजह से। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, विवेक। सबसे कीमती चीज है विवेक। तो महेश दास जब मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां के दरबारियों ने कहा कि साहब आम आदमी है साहब, वो कहां दरबार में बैठा होगा साहब, कैसी बातें कर रहे हो। पर अकबर को पता था कि आदमी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। अकबर ने कहा कोई रास्ता निकालो यार। बोले साहब, मुल्ला दो प्याजे ने कहा कि साहब एक ही रास्ता है, हम सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दें तो ठीक है। बोले करो। तो मुल्ला दो प्याजे ने महेश दास से पूछा, महेश? बोला हाँ साहब। बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल को तो पता ही था कि तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सरकार आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों से इनका विवाह हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, इनका राजवंश कभी खत्म ना हो। अकबर पलटे मुल्ला की तरफ, बोले बताओ मुल्ला। बोले साहब सरकार सोच तो बिल्कुल यही रहा था मैं। इसको कहते हैं विवेक। अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां
पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था को बदलो, कानून बनाओ जाति व्यवस्था खत्म करने का। कोई अपनी जाति नहीं मेंशन करेगा। चीन ने यही तो किया 1912 में।